ऑनलाइन मैंने कुकिंग रेंज लिया था, सेकंड हैंड में कोई सेल कर रहा था, तो इसको लेके घर तो आ गए थे, लेकिन ये है कि ये बर्तन जो है वो काले कर रहा था, तो इसलिए इसको खोल के सारा साफ़ सुथरा किया था। और उसके बाद इसका मसला ये हुआ जी, इसकी जो गैस थी ना, मतलब मुझे सुकून नहीं आ रहा था इस पे खाना बनाते हुए। मैं तो हिली हुई थी, दो क्या कहते हैं, दो चूल्हे वाला जो नहीं होता उसके साथ। तो ये चार वाला जो है ना, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जो है अब मैंने इसको सेल पे लगाया हुआ है ना, तो इंशाल्लाह ये बिक जाएगा। रात का मंज़र था और बहुत ही पुरसकून माहौल। पहले जिस घर में रहते थे ना, सुबह शाम रात दिन उस घर में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और शोर و गुल होता था, और यहाँ पे कुछ इतना सुकून था। अच्छा, ये जो टाइम है ना, रात का तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था, और बहुत ही जो है क्या कहते हैं, पुरसकून माहौल। बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे पाकिस्तान में हमारे अपने शहर में जो है शहर में जो है ना माहौल होता है बिल्कुल पुरसकून सा, और ऐसा लगता है लोग सो गए लगे। लोग सोए शोए कोई नहीं थे, सारे लोग जागे हुए, ट्रैफिक इधर उधर आ जा रही थी थोड़ी बहुत ना। अच्छा, ये शाम के टाइम जो है ना, दूसरे दिन दही भल्ले मैंने बनाए थे, बहुत दिल कर रहा था दही भल्ले खाने के लिए, और शाम के टाइम बनाए थे। और मेरे पास जो है ना, इस दफ़ा मैंने क्या कि जब घर हमने शिफ्ट किया ना, तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी फेंकी भी थी ना। अच्छा, मैंने क्या गलती से जो है ना, इसका पाउडर जो होता है, सोडा पाउडर जो होता है, वो फेंक दिया था, जिसकी वजह से जो मेरे भल्ले हैं ना, वो एक तो सख्त बने थे, ऊपर से फूले नहीं थे, तो कोई खाने में इतनी चस नहीं आई थी। लेकिन ये रायता वगैरह इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। लगाया हुआ था एसी अब, और एसी में मोहम्मद ज़कवान के ये देखें हाल चाल, जो है ना, नहा धो के अपनी तरफ से मोटे कपड़े पहन के और स्वेटर पहन के आ गया था। हमें इतनी कुछ हस्ती आ रही थी ना कि जुलाई सितंबर के महीने में ना इसका ये लड़के का हाल है। और लड़कों की आदतें कोई ऐसी होती है, अजीब गरीब मखलूक़ात में से लगता है कोई शामिल होते हैं, अजीब गरीब हरकतें उन्होंने ना जो है वो लाजमी करनी होती हैं। लाइबा साहिबा अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी मीठा बनाने के लिए, और इसने अक्ल क्या बोला था जी, इसमें डाल दिया था। सबसे पहले इसने कंडेंस मिल्क डाला था, फिर इसके ऊपर बिस्कुट जो है वो डाल दिए थे क्रश करके, और इसके ऊपर जनाब आप अपनी तरफ से मीठा बना रही थी। मुझे कहती है मामा ये मैं मीठा बना रही हूँ, ट्राई कर। मैंने कहा जो तुमने हरकत की है ना, नीचे जो तुमने इतना कंडेंस मिल्क डाल दिया, फिर उसके ऊपर तुमने बिस्कुट बिस्कुट भी मीठे, कंडेंस मिल्क भी इतना मीठा। मैंने कहा अब ये तुमसे खाने ही नहीं होगा, देख लेना। फिर मैंने उसको क्या किया, कहती है मैदा है, मैदा भी ऑलरेडी हमारे घर में ख़त्म हुआ हुआ था। फिर मैंने इसको घर में आटा था, आटा और अंडे का जो है ना, मैंने इसको कहा इसको पैन केक की तरह बना लो, तो उसमें मीठा वगैरह ना डालना। तो वही हुआ कि जी, नीचे से ऊपर अंडा जो है पैन केक की जो शक्ल में हमने बनाया था वो तो ठीक था, लेकिन नीचे से वो इतना मीठा था ना, आधा इसने खाया, आधा वही बात के ये जो है ना फेंका। फिर सुबह नाश्ते का टाइम था, और आजकल जो है 10 बजे आँख खुल रही है, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, तो फिर 10 बजे तक जो है ना मेरी आँख खुलती है। और अच्छा, इस मैंने आपको बताया ना, इस बर्नर का मुझे सिर्फ एक फ़ायदा ये होता ना, इस बर्नर पे मेरी रोटी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती थी। लेकिन ये ना जाने क्यों मुझे इसकी जो आग जो है ना वो ठंडी ठंडी लग रही थी। पाकिस्तान में जैसे हम खाना बनाते थे ना, और कितनी देर जो है ना वो चूल्हा गर्म देचकी गर्म होने में लगाता था, ये भी इसी तरह। हालांकि इसकी आँच बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसमें से गैस ऐसा लगता ना जैसे ठंडी ठंडी निकल रही है ना। जबकि जो दो गैस वाला बर्नर होता है ना, उसमें जल्दी जल्दी जो है ना वो खाना बन जाता था। और यहाँ पे इतना तो एक सिर्फ रोटी बनाने या एक कप चाय का बनाने खड़े होने होते थे ना, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते थे। तो इसलिए मेरा दिल जो है वो बड़ा बेचैन था ना इससे। तो मैंने कहा चलो मैं नया ले लेते। अच्छा, जो मैं पुराना उस घर से लेके आई थी वो लगाया मैंने, वो लगा ही नहीं। वो अल्लाह जाने वो वाला चूल्हा ख़राब हो गया, क्या हुआ उसको मुझे नहीं पता। शायद वो पाइप उसका ज़ोर सा खींच रही थी मैं, तो उसी में कुछ ना कुछ आगे पीछे उसकी भी सेटिंग हिल गई होगी। तो फिर वही बात, ख़र्चा नया मेरा सर पे आया, और मैं जो है ना फिर मुझे नया चूल्हा लेके आना। अब ज़ाहिर बात है, औरत का आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वो किचन में गुजरता है। अगर किचन की कोई एक भी चीज़ ख़राब हो ना, फिर वो टेंशन देती है कि जो है क्या कहते हैं, मतलब अगर सही काम ये नहीं कर रही, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो किचन में खड़े औरत का वही बात, आधा दिन गुजरता है। अगर वो पानी वाला नल सही नहीं चल रहा, या चूल्हा कोई कहीं से ख़राब है, या बर्तन रखने की जगह नहीं है, या किचन की तंगी है, कोई ना कोई अगर परेशानी हो ना, तो औरत जो है ना वो सुकून से काम नहीं कर सकती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, अगर मेरे किचन में कोई एक चीज़ भी ख़राब हो जाए ना, तो मैं बहुत ही बेचैन हो जाती हूँ। मुझे सुकून नहीं आता जब तक उस चीज़ को मैं ठीक ना करवा लूँ या कर लूँ। दिन के टाइम बच्चे जो है ना आजकल 2-3 दिन से फरमाइश कर रहे थे पास्ता बनाने के लिए, तो मेरा वो ये दिल कर रहा था कि वह क्या खाना एक बार बनाऊं फिर दूसरा बार मुझे बनाना ना पड़े ना। तो ये पास्ता जो है मेरे मियाँ साहब खाते नहीं है, इसके लिए मुझे लाजमी जो है ना दूसरा बार खाना बनाना पड़ेगा। बहरहाल फिर भी मैंने क्या किया जनाब, इसमें जब चिकन मैं बनाती हूँ ना, चिकन इसमें से निकाल के ना
रख देती हूँ, थोड़ा सा मसाला वगैरह भून के इसका तो चिकन अलग निकाल के रख देती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए ना वो चिकन का पराठा बना लेती हूँ, साथ रायता वगैरह बना लेती हूँ ना, तो फिर वो मेरा उस चीज़ पे उनका गुजारा हो जाता है। फिर यह कि अलग से मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, वरना बड़ी मेरे लिए मुसीबत हो जाती है जब बच्चों की खाने, क्योंकि बच्चों का फरमाइश टोटली खाना पसंद और मेरे मियाँ साहब का जो है ना वो बिल्कुल टोटली और है ना। तो ये बड़ा मसला मेरे लिए करता है कि आप एक की फरमाइश ख़त्म करो तो दूसरी की शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहरहाल बच्चों के आने का टाइम हो चुका था और पास्ता जो है मेरे बच्चों को वाइट सॉस पास्ता पसंद है। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर जब कभी मैं वेजिटेबल वाला मैक्रोनियम बनाऊँ वो इतने शौक से नहीं खाते, बस उनको चाहिए कि वाइट सॉस पास्ता जो है ना वो लाजमी जो है वो मामा हर दूसरे दिन ही बना के रखे। तो ये वही बात अनहेल्दी भी है, पास्ता इसमें क्या कहते हैं मैदा का बना हुआ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ अब ये चीज़ें अपने बच्चों को कम से कम खाने के लिए दूँ। मैंने आगे भी अपने व्लॉग में बताया था कि अब मैंने नूडल्स वगैरह नगेट्स वगैरह तकरीबन बहुत कम कर दी अपने बच्चों के लिए लाना, क्योंकि ये बिल्कुल जो है क्या कहते हैं अनहेल्दी फूड है, बच्चों के लिए सही नहीं है। बहुत जगहों पे सुना भी है, तो बस अब दिल डरता है। मैदा जो है वो ऑलरेडी हमारे घर में ख़त्म था, तो ज़रूरी अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप जो है ना वो ये बना नहीं सकते, सॉस नहीं बना सकते। आप आटा ले लें, मेरे पास आटा था, मैंने तो उठाया आटा और आटा इसमें डाल दिया था। और रैम्बो रैम्बो मिल्क है, ये रैम्बो मिल्क ये भी एक छोटा सा डिब्बा इसमें डाल दिया, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर पास्ता के अंदर अगर ऑनियन पाउडर डाला जाए ना, तो ऑनियन पाउडर से पास्ता का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और रिच फ्लेवर आता है। और बिल्कुल वो जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल जो है, इसमें दो चीज़ें वाइट सॉस पास्ता में अगर दो चीज़ें डाली जाए ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में टेस्ट आता है। एक वो बेज़ल, और वो भी ताज़े वाले जो होते हैं फ्रेश बेज़ल वो, और लीफ बेज़ल लीफ, और दूसरा जो है क्या कहते हैं ऑनियन पाउडर। अगर आप लोग ना वाइट सॉस पास्ता में डालें ना, यकीन करें इसका जो टेस्ट होता है ना बड़ा ही लाजवाब किस्म का होता है। यहाँ पे जिन होटल में मैं खाने जाती हूँ ना पास्ता, मतलब ख़ास कर ये पिज़्ज़ा हट में ना, हमें पास्ता नींबू पिज़्ज़ा हम लोग लेते हैं ना, उसके साथ पास्ता मिलकर उसका बिल्कुल टेस्ट ऐसा ही होता है कि जो है ना क्या कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वाला घर भी इस तरह हम लोग बना सकते हैं ना। तो मैं बस बेज़ल ले आती हूँ, तो मैं फ्रेश बेज़ल लेके आती हूँ, तो वो उसका टेस्ट और होता है, जो ड्राई होते हैं उनका टेस्ट और होता है थोड़ा सा ना। तो पिज़्ज़ा बर्गर मेरे पास बर्गर की चीज़ पड़ा हुआ था, वो उसके ऊपर मैंने डाल के रख दिया था। बहरहाल जनाब मेरा अब जो है ना व्लॉग ख़त्म होने वाला है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ जाते जाते लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे शिद्दत से इंतज़ार होता है एक एक सब्सक्राइबर का, एक एक लाइक का और एक एक कमेंट का, मुझे जो है ना मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो जनाब इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी अपने नए व्लॉग के साथ। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।